आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के बारे में। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण जो है वो क्लास 12 के अंदर जो चैप्टर है एमाइंस, वहाँ पे भी मेंशन है। रही बात बीएससी की, तो बीएससी फाइनल के अंदर चैप्टर है एक एमिनो एसिड का, वहाँ पे पर्टिकुलरली अल्फा एमिनो एसिड को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की हेल्प से अल्फा एमिनो एसिड की क्वांटिटी आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। सही है, तो अच्छी मेथड है बनाने का अल्फा एमिनो एसिड को, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। दूसरी बात करते हैं हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की। तो एग्जामिनेशन के अंदर जो है बीएससी फाइनल के अंदर भी ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है और बोर्ड के अंदर भी काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है। तो आप पेन पेपर लेकर बैठिए और इसको अपने नोट्स में जो है शामिल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में इसकी एक एक बात जो है वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप फर्स्ट के साथ। स्टेप फर्स्ट जो है इसके अंदर हम लेके आते हैं थैलिक एसिड को। तो थैलिक एसिड जो है वो कुछ ऐसा होता है, ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग होती है। इसके 2 कार्बन के ऊपर से हम 2 हाइड्रोजन्स को हटा करके एसिडिक ग्रुप अटैच कर देते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा देता हूँ और नीचे भी क्या लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड OH। इसको कहा जाता है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल। अब देखो, थैलिक अम्ल को हम क्या करते हैं, हम हीटिंग की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं। तो जब हीट इसको देंगे तो यहां से एलिमिनेशन होता है 1 मोल जल का, माइनस करके मैं लिख देता हूं H2O। देखो कहां से, यहां से हमें क्या निकालना है, H2O को एलिमिनेट करना है। दिख रहा होगा आपको 2 एसिडिक ग्रुप है, तो कहीं से भी आप ले लीजिए, एक OH को और एक H को। यहां से क्या एलिमिनेट होगा, यहां से एलिमिनेट होगा H2O। तो H2O एलिमिनेट होने के बाद कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, 6 मेंबर रिंग तो एज इट इज रहेगी, इसमें तो हमें कोई चेंज करना नहीं है। ऊपर की तरफ क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O बचेगा। नीचे की तरफ पहले तो C डबल बॉन्ड O ही रहने वाला है। इसके आगे ब्रिजिंग में अब कौन आ जाएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन और इधर से ऑलरेडी किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। इतनी कहानी क्लियर है। इसको कहा जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखिए भाई, इस थैलिक एनहाइड्राइड जो है इसको हमें रिएक्शन करवाना है अमोनिया के साथ। अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, H2 इसके साथ NH। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या अमोनिया ही है, ये NH3 है। ऐसे लिखने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहां हमें फिर से 1 मोल क्या बाहर निकालना है, जल का। यहां से फिर से एलिमिनेशन होगा किसका, H2O का। नेचुरल वॉइस जो आ रही है इसको आप थोड़ा अवॉइड करें, सही है, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। यहाँ पे हीट जब करेंगे तो माइनस करके लिखेंगे H2। पढ़ने पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा सेटअप जो है वो थोड़ा गरीबों वाला है, सही है। तो यहाँ से H2 एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पे हमें 6 मेंबर रिंग बनानी है। 6 मेंबर रिंग देखो ये एज इट इज रह जाएगी। ऊपर की तरफ रहेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी रहेगा C डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रिजिंग में अब कौन आ जाएगा, NH आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से H2 एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, NH। अब ये NH कहाँ आ जाएगा, ब्रिजिंग में। तो देखो ब्रिजिंग में क्या आ गया, NH। नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो ज्यादा एसिडिक नेचर का है, क्योंकि वो ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु के साथ लगा है, और ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। क्या फायदा उठाएंगे, इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH से जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से 3rd मोल ऑफ H2O एलिमिनेट होगा, यहां से बाहर जाएगा 3रा मोल जल का। तो मैं माइनस करके लिखूंगा यहाँ पे H2, चला गया बाहर। देखो अब क्या बचेगा, 6 मेंबर रिंग, ये तो एज इट इज रहने वाली है क्या, ये 6 मेंबर रिंग एज इट इज आ गई हमारे पास। ऊपर की तरफ रहेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी रहेगा C डबल बॉन्ड O। लिखते हुए चलिए, यहां पे नाइट्रोजन है, इसके साथ ब्रिजिंग में तो ऑलरेडी है। यहां केवल क्या बचा हुआ है, पोटेशियम, क्योंकि OH और H तो बाहर निकल गए। ये पोटेशियम कहां चिपक जाएगा, नाइट्रोजन पे। तो यहां पे मैंने ऐड कर दिया है पोटेशियम। क्लियर। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर मैं नेगेटिव दिखाऊंगा और पोटेशियम पे पॉजिटिव। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन और पोटेशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो जाता है प्लस और माइनस के रूप में। इस जो संरचना जो हमारे पास बनी है इसको कहा जाता है पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड। अब पोटेशियम थैलेमाइड जो है
इसी का यूज करेंगे स्टेप सेकंड के अंदर। तो लेकर के आइए पोटेशियम थैलेमाइड को, यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। क्लियर। पोटेशियम थैलेमाइड जो है वो कुछ ऐसी बनी हुई है संरचना हमारे पास, 6 मेंबर्ड रिंग, इसके साथ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन है ब्रिजिंग में, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रहने वाला है पॉजिटिव चार्ज। लिख दिया पोटेशियम थैलेमाइड। इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको अल्फा क्लोरो या अल्फा क्लोरो इथाइल एसीटेट के साथ। तो क्या संरचना होती है देखो, यहां पे मैं बना करके दिखाता हूं। ये हमारे पास एसिटिक एसिड होता है क्या, सही है। अगर इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके मैं यहां पे ऐड कर दूं एक एथिल समूह C2H5, सही है। और जो क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है इसको जीरो पोजीशन बोलते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन में कम करके यहां पे एक हैलोजन जोड़ दूं, हैलोजन के रूप में मैंने क्या लिया है, Cl। तो इसको कहा जाता है एथिल क्लोरो एसीटेट, क्योंकि एसिडिक जो एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है, उसका संयुग्मी क्षार क्या होता है, क्या होता है, एसीटेट आयन होता है क्या। तो देखो एसीटेट आयन क्या होता है, CH3CO-, उस माइनस के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, C2H5, ठीक है। चार सेपरेशन हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। और जो अल्फा पोजीशन होती है उसको मैंने, उसके ऊपर से मैंने हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दिया है, Cl। इस स्टेप में आपको क्या करवाना है, इसको मैं नीचे की तरफ बनाता हूं। इसको जब आप हीट करेंगे तो यहां से एलिमिनेट होता है KCl, ये एलिमिनेट हुआ है KCl। तो माइनस करके यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, KCl। क्लियर है। जोड़ दीजिए दोनों को, 6 मेंबर रिंग बनाओ पहले। तो ये 6 मेंबर रिंग बनी हमारी, इसके साथ यहां पे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ नीचे की तरफ है C डबल बॉन्ड O, सही है। और यहाँ पे इसके साथ है नाइट्रोजन, यहाँ पे ये ब्रिजिंग में है ही नाइट्रोजन, इतना तो कोई चीज करना ही नहीं है। नाइट्रोजन को किससे जोड़ेंगे, कार्बन से। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे CH2, CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O C2H5। इतनी कहानी क्लियर है क्या भाई। लास्ट स्टेप हम लोग करते हैं यहाँ पे। लास्ट स्टेप क्या होता है, जल अपघटन। तो एरो पे मैं लिखता हूं जल अपघटन। जल अपघटन करने का तरीका देखिए, बेहद आसान है। हमें क्या करना है, यहां पर जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है दोनों, इनका सबसे पहले जल अपघटन करवाएंगे। तो जो जल का ज्यादा ऋणावेशित सिरा होता है, ऋणावेशित सिरा क्या होता है, OH-, उसको तो हम देंगे कम विद्युत ऋणी परमाणु को। तो कम विद्युत ऋणी परमाणु कौन है इस बॉन्ड में, कार्बन है, तो उसको हमने क्या दे दिया, OH। यहाँ पे नाइट्रोजन को क्या दे देंगे हम, हाइड्रोजन। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे। तो जो ऋणावेशित सिरा होता है OH-, वो किसको देंगे, कम विद्युत ऋणी परमाणु, वो कौन है, वो है कार्बन। यहाँ पे इसको क्या दे देंगे, हाइड्रोजन, सही है। तीसरा जो जल अपघटन होगा वो किसका होगा, वो होगा इस इथाइल का। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पे देंगे H और यहां पे देंगे OH। तरीका वही है, ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है ना, कौन, ऑक्सीजन, उसको तो देना है धनावेशित सिरा, और कम विद्युत ऋणी परमाणु को क्या देना है, ऋणावेशित सिरा। तीनों बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिए। क्या क्या बन के आएगा हमारे पास देखो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये रिंग रहेगी, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, इस पे क्या लग जाएगा, OH। इसके साथ C डबल बॉन्ड O, इस पे भी क्या लग जाएगा, OH। तो देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, क्लियर है। इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहां पे रहेगा OH। दूसरा प्रोडक्ट ये NH2 बन जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है और मेजर प्रोडक्ट है। यहां पे मैं लिखता हूं, ये रहेगा NH2, इसके साथ लगा हुआ है CH2 और यहां पे है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ लगा हुआ है H। क्लियर है, C डबल बॉन्ड OH, COH ग्रुप है। इसको कहा जाता है ग्लाइसीन। ये है ग्लाइसीन, और ग्लाइसीन एक क्या है, अल्फा एमिनो अम्ल। क्यों बोला जाता है, तो देखो आपके पास एसिड जो होता है वो CH3COH होता है क्या, बोलो भाई, CH3COH होता। तो देखो ये जीरो पोजीशन है, मैंने कहा था क्रियात्मक समूह का कार्बन जीरो पोजीशन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा। अल्फा के ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, एमिनो, तो इसको क्या बोल दिया, अल्फा एमिनो अम्ल। तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा देखो, C2H5OH, प्लस करके यहां पे लिख देता हूं C2H5OH।
ये तो एथेनॉल है, ये थैलिक अम्ल जो हम लेकर चले थे शुरुआत में ही, वही हमें वापस मिल गया। और थर्ड जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लाइसिन, जिसको कहा जाता है अल्फा एमिनो अम्ल। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, सारी बातें मैंने 1 बाय 1 जो है वो आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर लीजिए, और इसका जो फोटो होगा, स्क्रीनशॉट या इसका जो फोटो होगा, उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मेंशन कर दूंगा, उसमें वहां पे भी मैं डाल दूंगा। नोट्स में आप जरूर इसको रखिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।